अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर को हम लोग 2 वॉल्यूम में पढ़ेंगे। पहला वॉल्यूम होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन का, जिसमें हम एलिफैटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड कीटोन का स्टडी करेंगे, और सेकेंड वॉल्यूम होगा एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स का, मतलब अम्ल और उससे व्युत्पन्न यौगिकों का, यानी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड से यानी एसिड से निकाले गए फंक्शनल ग्रुप है, जैसे साइड हैलाइड, एमाइड, एनहाइड्राइड, सारा इसी में आ जाएगा, और अल्डिहाइड कीटोन ये एक साथ। तो हम लोग स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं सबसे पहले अल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले इंट्रोडक्शन, परिचय अल्डिहाइड और कीटोन से। आपको बता दें कि अल्डिहाइड और कीटोन, अल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, अल्डिहाइड के कंपाउंड का R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कीटोन के कंपाउंड का जो होता है वो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या फिर R डैश, इस तरह का होता है। इस दोनों ही तरह के कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप को देखा जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप को देखा जाता है। तो यहां कार्बोनाइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनाइल फैमिली है, कार्बोनाइल परिवार है। मतलब आप अल्डिहाइड में भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है, और इस कीटोन में भी सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, यानी दोनों फंक्शनल ग्रुप में सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि कार्बोनाइल कॉन्टेनिंग ये ग्रुप है, कंपाउंड है। तो आप कह सकते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक फैमिली से आता है, और इसके फैमिली का नाम है कार्बोनाइल फैमिली। तो ये कार्बोनाइल फैमिली के अंतर्गत अल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन का, फॉर्मेशन का स्टडी किया जाता है। जैसे जैसे आप अल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखेंगे, निर्माण देखेंगे, एकदम टू कॉपी, अधिकतर 90% रिएक्शन कीटोन का देखेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दोनों एक ही परिवार का है, और एक ही परिवार के तहत ये कार्बोनाइल फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। अब अल्डिहाइड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके स्ट्रक्चर का दे दे रहे हैं। आप लोग को याद होगा कि अल्डिहाइड या कीटोन दोनों में जब H अटैच होता है तो उसके लिए प्रेफिक्स जो यूज करते हैं, फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। N इक्वल 0 पर अल्काइल में सॉल्व करने पर H आता है। अगर CH3 अटैच होता है इस कार्बोनाइल में तो उसके नेम का स्टार्टिंग एस्ट से होता है। अगर C2H5 अटैच होता है तो उसके नेम का स्टार्टिंग प्रोपियोन से होता है। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, ये सभी जो वर्ड रूट हमने दिया 11th क्लास में अच्छे से समझाया, इसका यूज आप करके इस अल्डिहाइड का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अल्डिहाइड के, ये अल्डिहाइड, सपोज दैट अल्डिहाइड का ये जनरल फॉर्मूला कंप्लीट हम कर दे रहे हैं, और हम यहाँ N इक्वल 0 पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ H आएगा और ये इस तरह से कंपाउंड बनाता है। तो इतना के लिए आप नेम, वर्ड मतलब प्रेफिक्स जो यूज करते हैं, उपसर्ग जिसको बोलते हैं, फॉर्म, और ये अल्डिहाइड है तो पूरा मिलकर क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। N इक्वल 1 पर आप देख सकते हैं कि CH3 अटैचमेंट दिखाएगा अपना, और इतना के लिए आप सभी के माइंड में एस्ट सेकेंड बेंच, यहां देखिए, तो ये क्या हो गया? एस्ट, और ये पूरा हो गया अल्डिहाइड, यानी पूरा नेम हो गया एस्टल्डिहाइड। तो आप बता सकते हैं कि यहां पर क्या नाम आएगा? प्रोपियोनल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, वैल्वेल्डिहाइड, इस तरह से कॉमन नोमेनक्लेचर चलता है। लेकिन IUPAC बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। बस कुछ नहीं, IUPAC में अल्केन में से ई हटाना है और अल जोड़ना है, तो पूरा हो गया अल्केनल। अब जैसे इसका नाम लिखना है तो एक 1 कार्बन के लिए आप कौन सा? मीथेन, पूरा पूरा मीथेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, अल जोड़ेंगे, मीथेनॉल। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड का इथेनॉल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड का 10 कार्बन डेकेनॉल, 20 कार्बन इकोसेनॉल, 100 कार्बन 100 कार्बन एल्डिहाइड
हेक्टेनल, हेक्टेनल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कीटोन में भी बात कर लें। कीटोन, कीटोन जैसा कि आप सभी स्टूडेंट इतना तो जरूर नॉलेज रखते हैं कि कीटोन डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसके जो कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला, इसके जो यौगिक का सामान्य सूत्र होगा वो CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CnH2n+1 दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट दिखाएगा। और जब जब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैचमेंट दिखाता है तो दो तरह का संभावना होता है, एक सममितीय और एक असममितीय, एक सिंपल और एक मिक्स। तो आप समझ सकते हैं कि जब दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप, समान कार्बन का अल्काइल ग्रुप आएगा तो उसको सममितीय कीटोन कहेंगे, और असमान कार्बन का आएगा, इसको आप एक एग्जांपल से समझे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर ये आपसे पूछे कि सममितीय है कि असममितीय, तो दोनों तरफ असमान कार्बन है तो ये असममितीय का एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल CH3 CO CH3 यानी दोनों तरफ समान कार्बन, C4H9 CO C5H11 सिंपल की मिक्स, मिक्स सममितीय की असममितीय, असममितीय। तो इस तरह से अल्डिहाइड और कीटोन के सारे कंपाउंड अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अब साथ ही साथ इसका यूपीएससी भी देख लीजिए। अल्केन में से ई हटाकर ONE तो पूरा नेम हो जाता है अल्केनोन। अल्के जैसे इसका नाम, आप 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, में से ई हटाएंगे ONE जोड़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे प्रोपेनोन। समझ में आ रहा है। अब यहीं पर थोड़ा सा हम आपको एरोमेटिक के दुनिया में ले चलते हैं। एरोमेटिक में अगर आप एल्डिहाइड जोड़ रहे हैं तो यहां पर एरोमेटिक में एल्डिहाइड जोड़ने पर इतना आप जानते हैं, अलग से बताया गया था कि जब बेंजीन में कार्बन के ऊपर ये अटैचमेंट इस तरह का हो और CH2 हो तो इसको बेंजाइल कहते हैं। जब ये भी हाइड्रोजन हट जाए तो बेंजल कहते हैं, और ये भी हाइड्रोजन हट जाए तो बेंजो। तो यहाँ पर इस C पर एक हाइड्रोजन है इसलिए इसका नाम बेंजल, और ये अल्डिहाइड है इसलिए पूरा नाम बेंजल डिहाइड। अगर यही अल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन में अटैचमेंट दिखाए, साइक्लोहेक्सेन में, तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे आप सीधे सोचेंगे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और ई हटाकर अल लगा दे, तो 2 बार बोल कर देखिए, साइक्लोहेक्सेनल, साइक्लोहेक्सेनल बोलने से कितना कार्बन आ रहा है, 6, और दिख रहा है कितना कार्बन, मतलब आपका नाम गलत है। साइक्लोहेक्सेनल, हेक्स वर्ड 6 कार्बन और दिख रहा है 7 कार्बन। तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट सावधानी बरतेंगे कि जब भी मेन चेन से बाहर कार्बन रहेगा, बाहर कार्बन लेकर फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम ही IUPAC ने बदल दिया है, और इसका नाम अलग से स्पेशल नेम होगा कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड इसका नाम है। तो कार्बल्डिहाइड इसलिए क्योंकि ये अल्डिहाइड अपना कार्बन अलग लेकर आया है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोलना सही होगा। आप साइक्लोहेक्सेनल बोलेंगे तो इस पूरे कंपाउंड में 6 कार्बन का बोध हो रहा है और दिखाई दे रहा है 7। सब देखा तरन, घबराइए मत। चलिए हम भी और ऊपर वाला भी, आज नहीं तो कल पिटाइबा। देखिए यहां देखिए, चला लो, देखिए बोर्ड पर। अब यहाँ कीटोन आ गया। यहाँ कीटोन अपना कार्बन अलग से नहीं लेकर आया, अलग से नहीं लाया है, तो आप एकदम जो बोलेंगे वही होगा। बोलिए, साइक्लोहेक्सेन, कीटोन में से कीटोन के लिए ई हटाकर, और ये 100% सही। क्यों ये सही हो गया, क्यों ये आप लोग का बोला हुआ गलत, क्योंकि इसमें जो कार्बन कीटोन लेकर आया है उसी चेन में लेकर आया है और ये अलग से लेकर आया है, ये अंतर है दोनों में। तो इसके लिए अलग हम नहीं शब्द लाए,
साइक्लोहेक्सेनोन से काम चल गया। इसमें साइक्लोहेक्सेनॉल से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये 7 कार्बन का कंपाउंड है, तो दिक्कत है। चलिए तो अब चलते हैं, ये था प्रारंभ होने जा रहा है। देखा जाए, सबसे पहले अल्डिहाइड का निर्माण करने से पहले आप लोग में इतना हम पोटेंशियल भर चुके हैं, कैपेसिटी दे चुके हैं कि आप सभी स्टूडेंट अल्डिहाइड का एक फॉर्मेशन मेथड हमको बता सकते हैं। अल्डिहाइड और कीटो अल्डिहाइड का एक फॉर्मेशन मेथड, एक निर्माण विधि बताइए। एकदम सही है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर अल्डिहाइड बनता है, समझ रहे हैं? तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर, अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर अल्डिहाइड बनता है। यहां भी हम अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करा के अल्डिहाइड बनाएंगे, पीछे अल्डिहाइड बनाएंगे, और वैसे ही बनाएंगे जैसे पिछले क्लास में समझाए थे कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करवाते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो 2 हाइड्रोजन हटता है। लाल तप तांबे की नली में 200 डिग्री सेल्सियस पर जब अल्कोहल को पास कराया जाता है तो ये 2 हाइड्रोजन हटता है। तो 2 हाइड्रोजन हटेगा तो जरा देखा जाए, 2 नया सिग्मा, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होगा। पहला ये खाली हुआ, दूसरा ये खाली हुआ। अब आप ही बताइए, जब 2 सिग्मा बॉन्ड है तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और बाहर क्या निकला? बाहर क्या निकला? H2। ठीक है, तो ये मिथाइल अल्कोहल है तो फॉर्मल्डिहाइड बना। अगर इथाइल अल्कोहल होता तो क्या बनता? और यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, कुछ लोग को कंफ्यूजन है, समझिए, 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो बाहर कौन निकला? H2। और यहां पर इसको अच्छे से दिखने के लिए आप इसको ऐसे लिख देंगे बढ़िया से, और इसका नाम बताएंगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल, तो जब हम 1 कार्बन का अल्कोहल लिए तो फॉर्मल्डिहाइड बना। अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल लेंगे, यहाँ CH3 इथाइल अल्कोहल, तो एस्टल्डिहाइड। तो याद रखिएगा, जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 और H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो भी वही बनता है, और यहाँ कॉपर के प्रेजेंस में जब हम हिट कर रहे हैं तो भी वही बन रहा है, यानी कि अल्डिहाइड ही बन रहा है। अब हम बात करते हैं, यहां पर इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, इथाइल अल्कोहल, तो यहां पर क्या होगा? 2H हटेगा, 2H हटेगा तो क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड, जो आप सभी स्टूडेंट पहले ही बता दिए। IUPAC नेम बताइए, इथेनॉल। अब आइए, यहां कुछ समझने लायक है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है, क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फॉर्मिक एसिड को, ये भी फॉर्मिक एसिड है, इसके बगल वाला भी फॉर्मिक एसिड है, सीधा है, ये उल्टा है, उलट दिया गया है, और दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां से H2 हट रहा है, यहां से CO2 हट रहा है। तो बताइए क्या बनेगा? ये इतना बचा है यहां तक, और इधर बचा है केवल H, तो ये क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बना। और बाहर क्या निकला? और क्या निकला? तो जब हम फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को ले रहे हैं तो ये हमें फॉर्मल्डिहाइड बना रहा है। जब एक फॉर्मिक एसिड, एक एसिटिक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड लेंगे, एक एसिटिक एसिड यहाँ CH3 और यहाँ एक फॉर्मिक एसिड जो कहते हो, तब क्या बनेगा? एस्टल्डिहाइड। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ CH3 रहेगा, तो यहाँ CH3 केवल रख लीजिए, बाकी इधर जो कहते हो, तो क्या बनाएगा? एस्टल्डिहाइड। तो एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन आया है, क्या होता है जब एक क्वेश्चन का पैटर्न है, 5 क्वेश्चन देता है, क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है? एस्टिलीन गैस का निर्माण होता है।
क्या होता है जब, जो फेमस है वही बोल रहा है, क्या होता है जब एसिटिलीन गैस को लाल तप तांबे की नली में पास कराया जाता है, तो लाल तप तांबे की नली में एसिटिलीन गैस को पास कराया जाता है तो बेंजीन का निर्माण होता है। क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, यहां से H2O, यहां से CO2 हट रहा है तो क्या बन रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है। अगर हम एक एसिटिक एसिड लेंगे लेकिन एक दूसरा फॉर्मिक एसिड ही लेंगे तो क्या बनेगा, तो देखा जाए यहां से क्या बनेगा, CH3 उधर जो बचा है उसको लाइए, पहले इतना बचा है और इधर H बचा है और बाहर निकला CO2 H2, तो क्या बना, एसिटल्डिहाइड, जिसका यूपीएससी नेम इथेनॉल। अब यहां पर आइए, अब देखिए 2 चैप्टर का भरपूर नॉलेज आप लेकर आए, साथ साथ बेसिक ज्ञान भी लगभग आपको 7-8-10 दिन दिया गया। तो क्या होगा कि अधिकतर रिएक्शन रिपीट करेगा, कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा और आप एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जैसे देखिए आपके सामने है Cl और आपके सामने है OH, तो आप ClOH जब भी देखते हैं तो RH और KOH एक्वस नजर आता है और वही चीज है, वही है एकदम, और जो आप सोच रहे हैं वही होना है, वही बनना है, तो आप बनवाइए बिना डर भय के। CH3 यहां पर क्या आएगा, यहां क्या आएगा, जहां जहां Cl है वहां पर क्या जाएगा, और 2 Cl निकलेगा 2 K से मिलकर 2KCl। और आप लोग को हम समझा चुके हैं कि एक ही कार्बन पर एक से अधिक OH ग्रुप होता है तो अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों होता है ये भी पता है, वहां पर जल बनने की संभावना 100% हो जाती है, तो ये पूरा जल बन जाएगा H और OH, और जब ये जल बन जाएगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होगा और ये 2 सिग्मा बॉन्ड मिलकर एक पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो ही पाई बॉन्ड बनाएगा तो आपको अल्डिहाइड बनता हुआ दिखाई दे देगा। CH3, ये H और OH हट गया, H2O, 2 सिग्मा बॉन्ड पाई, तो पाई तो पढ़िए CO और ये H, और बाहर क्या निकला, जो बाहर निकला उसको -H2O, या एरो के बाद लिखने का मन है तो +H2O, इधर लिखेंगे तो +H2O, एरो पर लिखेंगे तो, इसका मतलब ये इसके दौरान बाहर निकल रहा है, और यहाँ क्या लिखेंगे, अनस्टेबल मतलब। अब आइए आज का सबसे फेमस रिएक्शन, 100% गारंटेड रिएक्शन में है क्लेमेंसन अवकरण अभिक्रिया, रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, उड्ज अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रिमर टैवलन अभिक्रिया, ये सब 100% गारंटेड अभिक्रिया में है। जो आपको 2 आता है, 4 दिया रहता है, 2 लिखना होता है, निम्नलिखित के बारे में लिखें, तो आप सभी स्टूडेंट इसका अच्छे से तैयारी करेंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे बिहार बोर्ड या राजस्थान या कोई भी बोर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में नेम रिएक्शन आता है, इसको नेम रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, नाम वाला रिएक्शन, तो जो एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया क्या है, जब एसाइल हैलाइड को PdBSO4 की उपस्थिति में अवकरित कराते हैं, अवकरित जब जब बोलेंगे हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन निष्कासित किया जाता है, तो जब एसाइल हैलाइड को PdBSO4 की उपस्थिति में अवकरित कराते हैं तो समतुल्य कार्बन के अल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। जल्दी से बताइए इसमें कितना कार्बन है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड, बस कुछ नहीं होगा, Cl को हटाया जाएगा तो यहाँ पर H अटैच होगा और HCl बाहर, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व हटे चाहे ऑक्सीजन हटे, इसका हटना अवकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का निष्कासन या ऑक्सीजन जैसे विद्युत ऋणात्मक तत्व का निष्कासन अवकरण कहलाता है, या इसके उल्टा हाइड्रोजन का जुटना अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए। जब एसाइल हैलाइड को PdBSO4 की उपस्थिति में अवकरित कराया जाता है तो समतुल्य कार्बन के अल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से आपके नोट्स के रूप में हिंदी में लिखवाएंगे। अभी जस्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो गया एसिटल्डिहाइड। बाय हीटिंग ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट को हिट कर रहे हैं आप, ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन आप कैल्शियम एसिटेट को हिट किए थे, वहां एसीटोन बना था। आज हम कैल्शियम फॉर्मेट को हिट करने जा रहे हैं, एकदम वैसे ही होगा
जैसे वहां पर सीखे थे वैसे ही यहां पर सीखने के लिए मिलेगा। CaCO3 बाहर 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 कर दीजिए और देखिए क्या बन रहा है। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H CaCO3 बाहर। और ये बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या होता है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क श्रवण कराया जाता है तो एसीटोन बनता है। और क्या होता है, जब कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण कराया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। दोनों दो चीज है। एक कैल्शियम एसीटेट को तो एसीटोन बनेगा जो आप सीख चुके हैं, और एक कैल्शियम फॉर्मेट को आज जो सामने है कौन है, कैल्शियम फॉर्मेट है। और वो जो पढ़े थे वो कैल्शियम एसीटेट एसीटोन बनाया था तो एक फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब यहां इससे भी ज्यादा फेमस ये है जो बहुत बार आने का रिकॉर्ड बनाया है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों को एक साथ हिट किया जाता है तो क्या होता है, तो आपके सामने दिखाई देगा क्या होता है और क्या बनता है अभी तुरंत। बाहर CH3COH CH3COH कितना मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल। किसका, एस्टल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो आप क्या लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ अगर हिट किया जाता है, एक लाइन का जवाब है एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है। और ये पूरा समेटिएगा 2CaCO3 2CaCO3 ये पूरा भी है। तो इसको हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं और यहां से ये पूरा। तो तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने से गुजर चुका है। पहला, क्या होता है जब फॉर्मिक एसिड को MnO के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर हिट किया जाता है, तो MnO के प्रेजेंस में जब हिट करेंगे फॉर्मिक एसिड को तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को शुष्क श्रवण कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट को एक साथ गर्म करते हैं। और अब लास्ट रिएक्शन आपके सामने आ चुका है, वैकर प्रोसेस। इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर आपको व्यापारिक स्तर पर बहुत ज्यादा अल्डिहाइड बनाना है तो आप वैकर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। और ये मगर एक ही कंपाउंड बनाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ एस्टल्डिहाइड, और कुछ नहीं बनने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वैकर प्रोसेस से अल्डिहाइड में एस्टल्डिहाइड, दो कार्बन का हमने लिया है इथिलीन। और वैकर प्रोसेस जो इंडस्ट्रियल मेथड है इसमें इथिलीन गैस को एक पाइप की सहायता से PdCl2 और H2O पर प्रवाहित किया जाता है और अंत में ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट के रूप में एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है, एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो आज इतना ही। अब हम लोग